हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है और हमने इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा था। गाइस, आज हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. प्लानिंग करना जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है जिससे कि हम रिसोर्सेज का न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं इंडिया जैसे देशों में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो इसलिए क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी विविधताएं देखने को मिलती है रिसोर्सेज में और विविध टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश के अंदर यानी हमारे भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि रिच हैं डिफरेंट टाइप रिसोर्सेज से, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर डेफिशिट मिलती है रिसोर्सेज की। और जो रिसोर्सेज जो एरियाज़ रिसोर्सेज किसी विशेष प्रकार के रिसोर्सेज से रिच हैं तो वहाँ पर किसी अदर प्रकार के रिसोर्सेज की डेफिशिट पाई जाती है। देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशेंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनको सेल्फ सफिशेंट माना जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के संबंध में। एंड देर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और हमारे देश के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर इन रिसोर्सेज की शॉर्टेज देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कॉल डिपॉजिट्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों ही राज्य बहुत ज़्यादा रिच हैं मिनरल्स और कॉल डिपॉजिट्स के स्टॉक्स के मामले में। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश में वाटर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। द स्टेट्स ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर लैक है वाटर रिसोर्सेज की। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश के अंदर लद्दाख है, वहाँ का जो ठंडा रेगिस्तान है, रेगिस्तान भी नहीं बोलेंगे, जो ठंडी जगह है वहाँ की, क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है और दूर दूर तक वहाँ पर लोग देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये आइसोलेटेड प्लेस है इंडिया के अदर प्लेसेस से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर रिच कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी पाई जाती है वाटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कुछ वाइटल मिनरल्स की। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। और इसी वजह से हमें ज़रूरत है बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल्स पर भी। ठीक है, हमने अभी तक फिर से समझ लेते हैं। हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग हमारे जैसे कंट्री के लिए, हमारे देश की जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्वांटिटी में पाए जाते हैं। हमारे देश के अंदर कुछ रीजन्स वेल रिच हैं रिसोर्स के मामले में, तो कुछ जगहों पर इनकी शॉर्टेज देखने को मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमें बता रहे हैं जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज का
जो कि अक्रॉस द रीजन देखते हैं हमारे कंट्री के अंदर। इसमें इन्वॉल्व करते हैं सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग के अंदर सबसे पहला जो काम होता है वो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज जो है अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री उसको देखना होता है। उसके बाद इसके अंदर हम ये इन्वॉल्व करते हैं सर्वे होते हैं, सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना, मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का। स्टेप नंबर 2 जो इसके अंदर आता है वो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। जो सेकंड स्टेप इसका हम बता रहे हैं, इसके अंदर हम प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ, जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को। स्टेप नंबर 3 जो है वो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो भी हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको हम मैच करते हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो बेसिकली हमारे पास यही 3 स्टेप्स आते हैं रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। आगे बताया है उन्होंने हमें, इंडिया हैज़ मेड कंक्रीट एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत ने अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, इंडिया ने उसी समय से ही बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के, और जिसका इफ़ेक्ट हमें आज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आगे हमसे बता रहे हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है रिसोर्सेज का अवेलेबल होना। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन किसी जगह पर रिसोर्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो इन चेंजेस को, जो इनको प्रमोट कर सकें, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि रिसोर्सेज के मामले में रिच तो हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वो उन रिसोर्सेज का वो प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्सेज। अगर हम अपोजिट बात करें, हमारे देश के अंदर ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो कम हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल डेवलप्ड हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास सफिशेंट टेक्नोलॉजी है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने की, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर उन रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स डेट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। जो हिस्ट्री है कॉलोनाइजेशन की वो हमें बताती है कि जो रिच रिसोर्सेज हैं कॉलोनीज़ के अंदर, ठीक है, जिनको दूसरी कंट्रीज़ ने गुलाम बनाया था, उन कंट्रीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी उसने काफ़ी हद तक विदेशी आक्रमणकारियों को जो है किसी कंट्री के अंदर आकर्षित किया था अटैक करने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज that help them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। और यह मुख्यतः या आप कह सकते हैं इट वॉज प्राइमरली, ये उनकी मेन बात थी या ये उनकी प्राथमिकता थी कि उनके पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, जिससे कि वो कॉलोनीज़ को कॉलोनाइज कर सके, अलग कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर सके, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिल सके एक्सप्लॉयट करने में रिसोर्सेज को अदर रीजन्स के, जिससे कि वो अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर सकें अदर कंट्रीज़ के ऊपर या कॉलोनीज़ के ऊपर। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ये क्या हमें बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हमसे कहा है। ये कह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट तब ही कर सकते हैं जब
रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रखा हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रखे हों। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने इन सब को जो डिफरेंट फेजेस थी कॉलोनाइजेशन की उनमें फेस किया है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and historical experience of the people। और इसी वजह से भारत में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है सामान्य तौर पर, और जो रिसोर्स डेवलपमेंट है विशेष तौर पर, ठीक है, ये सभी के सभी सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और जो हमारे देश के पीपल हैं उनका जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं ये उस सब को मिलाकर बनता है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, बट irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and developmental problems। ये हमसे कह रहे हैं जो हमारा कंजम्पशन है वो अगर इरेशनल है और हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सामने आने लगेंगी। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। रिसोर्सेज का अलग अलग लेवल पर कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और यही बात जितने भी लीडर्स या थिंकर्स रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही है पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। गांधी जी ने भी अपने वर्ड्स के थ्रू रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में कहा है। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त है हर किसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ना कि हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए। ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, एक्सप्लोटिव नेचर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। गांधी जी ने कहा जो लालच और जो सिर्फ अपने बारे में जो लोग सोचते हैं और जिसकी वजह से वो एक्सप्लोटेटिव यूज़ करते हैं इन रिसोर्सेज का, उसकी वजह से रिसोर्सेज का डिप्लेशन ग्लोबल लेवल पर लगातार हुआ है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि इसको रिप्लेस किया जाए प्रोडक्शन बाय द मासेस, कि सभी लोग बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करें। ठीक है गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस हमने जाना कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और किस लिए है। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहे हैं इसके अंदर ही लैंड रिसोर्सेज के बारे में।